हम सभी ह्यूमन बीइंग्स की कुछ ना कुछ नीड्स हैं, वांट्स हैं, डिमांड्स हैं और उनको फुलफिल करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो प्रोडक्ट आपको कैसे मिलेगा? प्रोडक्ट आपको आप शॉप पे जाओगे या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आप जो है पैसे पे करते हो और आपको जो है प्रोडक्ट मिल जाता है, यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। यानी कि आप क्या करते हो? एक्सचेंज करते हो, पैसे देकर प्रोडक्ट को परचेज करते हो, प्रोडक्ट को अपने नाम पे ट्रांसफर कर लेते हो। तो यही चीज़ सेलिंग कहलाती है। अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी क्या करती है? आपको प्रोडक्ट दे देती है और उसके बदले आपसे पैसे ले लेती है। यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? सेलिंग। सेलिंग इज एन एनी ट्रांजैक्शन इन विच मनी इज एक्सचेंज फॉर अ गुड और सर्विस। तो सेलिंग में क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो जहां पे पैसे के बदले आपको गुड्स या सर्विस दे दिया जाता है, आपसे पैसे लिया जाता है और आपको गुड्स सर्विस दे दिया जाता है, तो यही सेलिंग कहलाता है। सेलिंग में मेन फोकस किस पे होता है कि प्रोडक्ट का जो ऑनरशिप है वो आपको ट्रांसफर दे, यानी कि प्रोडक्ट आपको दे दिया जाए, जिसने बनाया है उसने कंज्यूमर को प्रोडक्ट दे दिया और कंज्यूमर से पैसे ले लिया, तो यही सेलिंग कहलाता है। तो सेलिंग में अगर आप देखें कि सेलिंग कॉन्सेप्ट जो होता है मार्केटिंग में, इस पे जो मेन फोकस होता है वो प्रोडक्ट पे होता है, ना कि मार्केट डिमांड पे। यानी कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है उस पे फोकस नहीं होता। सेलिंग में मेन फोकस क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बन चुका है उसको कैसे कस्टमर तक पहुंचाया जाए, कस्टमर को बेचा जाए। तो सेलिंग का मतलब क्या होता है? बेचना, एक तरीके से बिक्री करना। तो सेलिंग में मेन फोकस किस पे होता है? प्रोडक्ट पे, कि जो प्रोडक्ट बनाया है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उसको कस्टमर को बेचना। जो मैन्युफैक्चर के पास ऑनरशिप है जिस किसी भी प्रोडक्ट की, यानी कि सपोज करिए मैंने मोबाइल बनाया, तो अभी मोबाइल का ऑनर कौन है? वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जब वो बेच देगी, पैसे लेकर कस्टमर को सेल कर देगी, तो उसका जो ऑनर कौन हो जाएगा? कस्टमर हो जाएगा। तो यही सेलिंग कहलाती है। तो सेलिंग में मेन फोकस किस पे होता है? प्रोडक्ट की ऑनरशिप को ट्रांसफर करने पे, पैसे लेकर कंज्यूमर को ऑनरशिप दे देना, तो वही सेलिंग होता है। तो सेलिंग में क्या होता है कि सभी वो पर्सनल या फिर इम्पर्सनल एक्टिविटीज जिसमें हम डिमांड क्रिएट करवाते हैं प्रोडक्ट या सर्विस की, वही चीज क्या कहलाती है? वो सेलिंग कहलाती है। सेलिंग comprises all those personal and impersonal activities involved in finding, securing and developing a demand for a given product or service। तो कोई भी प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर का, कोई सर्विस है, उसके लिए डिमांड क्रिएट करवाना मार्केट से कि लोग आपका प्रोडक्ट आके परचेज करें, लोग कस्टमर मैन्युफैक्चर का जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको आके परचेज करें, वही चीज सेलिंग कहलाती है। परचेज करेंगे तो पैसा देंगे, पैसे के बदले उनको प्रोडक्ट या फिर सर्विस मिलेगी, तो वही चीज क्या कहलाएगी? सेलिंग। सेलिंग में सिंपल सा इतना है कि जो भी प्रोडक्ट होता है उसको कस्टमर को बेच देना और बदले में पैसे ले लेना। अब इसमें जो है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सेल्स पर्सन खासकर जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो सेल्स पर्सन होते हैं। सेल्स पर्सन क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट को आपको सेल करेंगे। आप एक बार कहीं पे क्रेडिट कार्ड की इंक्वायरी ले लीजिए, तो उसके बाद आप देखेंगे ना, बार बार आपके पास फोन आएगा कि सर ये ऑफर आया है, सर ये ऑफर आया है। आप किसी शॉप पे चले जाइए, कहीं पे आपने कोई शॉपिंग की, तो वहाँ पे उसके बाद आपके पास मैसेज आने लगेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑफर के। तो ये सब क्या है? ये सेलिंग के ही टेक्निक है। सेलिंग में क्या हो रहा है कि वो अपना प्रोडक्ट आपको बेचना चाह रहे हैं और उसके बदले आपसे पैसा लेना चाह रहे हैं। तो उसके लिए वो या तो नीड क्रिएट करेंगे या फिर डिमांड क्रिएट करेंगे या फिर जो है आपको ऑफर्स देकर आपसे वो प्रोडक्ट परचेज करवाएंगे। तो दैट इज सेलिंग। तो अगर हम सेलिंग की डिफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्टील, कंडिफ एंड गोवानी, इन्होंने डिफाइन किया कि सेलिंग इन इट ब्रॉड सेंस इज नॉट ओनली द मेकिंग ऑफ सेल्स बट ऑल्सो इज आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स, स्टिमुलेटिंग डिमांड एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड सर्विस टू बायर्स। यानी कि सेलिंग में सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सामान को बेच दिया, यानी कि ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी बायर को, यही नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे आप जो है प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर, यानी कि जो आपके कंज्यूमर्स हो सकते हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करते हो, डिमांड को स्टिमुलेट करते हो, उनको इन्फ्लुएंस करते हो कि आपके प्रोडक्ट को परचेज करें, उनको जो है बायर्स को जो है आप इंफॉर्मेशन और सर्विस प्रोवाइड करती हो, तो वो चीज़ सेलिंग कहलाती है। क्लियर? अब हम बात कर लें कि नेचर, फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलिंग की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर फीचर्स है सेलिंग की, दैट इज कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। जो सेलिंग है ये मार्केटिंग का कोर कॉन्सेप्ट है। क्यों? देखिए, मार्केटिंग क्या होता है? आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली। अब जो आप आइडेंटिफाई तो कर लेते हो कस्टमर की नीड क्या है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना लिया। अब उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाओगे कैसे, कस्टमर को ट्रांसफर कैसे करोगे? तो दैट इज दी सेलिंग। सेलिंग इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग के जरिए ही आप क्या करते हो कि जो मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट होता है वो कस्टमर तक पहुंचाते हो, और जब कस्टमर प्रोडक्ट को यूज करेगा तभी तो सेटिस्फाई होगा, तभी जो है आपकी सेल्स भी इंक्रीज होगी। तो कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग होता है। बिना सेलिंग के मार्केटिंग कंप्लीट नहीं होने वाली है। इट्स फंक्शन इज टू मेक सेल्स, यानी बेसिस ऑफ एक्सचेंज, यानी कि सेलिंग के जरिए ही क्या होता है कि एक्सचेंज होता है, यानी कि मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक अगर प्रोडक्ट को पहुंचाना है तो वो कौन सा टास्क है जिसके थ्रू ये होगा? दैट इज सेलिंग। सेलिंग के जरिए ही कस्टमर तक जो है प्रोडक्ट पहुंचता है। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड पर्सनल स्किल। बट ऑब्वियस बात है कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है कस्टमर को,
तो वहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, टेक्निक होती है, स्ट्रेटजी होती है और कुछ पर्सनल स्किल्स भी होते हैं सेल्स पर्सन के, जो वो अपनी कम्युनिकेटिव स्टाइल से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड जो करता है कस्टमर को, उसके बेसिस पे सेल्स को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको जो है सेल्स पर्सन को प्रिंसिपल टेक्निक्स और पर्सनल स्किल्स को भी यूज करना होता है। इफेक्टिव ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव सेलिंग। यहाँ पे जो है सेलिंग करने के लिए आपको एक प्रॉपर इफेक्टिव ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसका यूज करके आप जो है एक अच्छी खासी सेलिंग कर सकते हैं, अच्छी सेलिंग कर सकते हैं। कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेलिंग टास्क। यहाँ पे ये होता है कि सेलिंग में सिर्फ सेलिंग नहीं होता कि आप गए कस्टमर के पास, आपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया, नहीं। आप यहाँ पे क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ सेलिंग टास्क, यानी कि पहले आप कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हो कि कस्टमर है कौन, आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कौन हो सकता है, फिर उसको जो है आप उसको फॉलो करते हो, फॉलो करने के बाद आप जो है उससे टाइम निकलवाते हो, टाइम के बाद उसके जो है प्रेजेंटेशन करते हो, डेमोन्स्ट्रेशन देते हो प्रोडक्ट का, उसके बाद आप उसकी क्वेरी को हैंडल करते हो, फिर जो है फाइनली सेल्स को कंप्लीट करते हो। और सेल्स जब हो जाता है उसके बाद भी जो है आप उसको आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो ये जो है बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेलिंग टास्क इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इज दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि सेलिंग में क्या होता है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। किसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, कस्टमर्स के जो भी डाउट्स होते हैं, उसकी जो नीड होती है, जो वांट्स होती है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। भाई उसको कोई चीज चाहिए था, उसको प्रॉब्लम है, आपने क्या किया, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट आपने उसको सेल कर दिया, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उसको प्रॉब्लम को प्रोडक्ट को लेके उसको कुछ प्रॉब्लम थी, उसके कुछ डाउट्स थे, तो आप क्या करते हो, उसको इन्फॉर्मेशन देते हो और उसकी डाउट्स को क्लियर कर देते हो, तो प्रॉब्लम वहां पे भी सॉल्व हो जाती है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या होता है कि सेलिंग में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी हो रहा है। क्या होता है कि आप देखते होंगे कि कोई सेल्स पर्सन जब एक बार आपको कांटेक्ट कर लेता है तो इन फ्यूचर भी आपको कांटेक्ट करता रहता है। आप किसी शॉप पे चले जाइए, वहां पे आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, वापस आए तो आपको आए दिन ऑफर्स आते रहते हैं। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आज के टाइम में, पहले के सेलिंग में नहीं होता था कि पहले में क्या होता था कि बेच दिया, उसके बाद दोबारा आपको पूछने वाला नहीं, लेकिन आज के टाइम पे एक बार आपने कहीं से कोई चीज़ परचेज कर ली तो आपको बार बार रिमाइंड करता है अपने बारे में। और नेक्स्ट इज परप्यूटुअल फंक्शन। परप्यूटुअल फंक्शन का मतलब कि सेलिंग वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि आपने एक बार बेच दिया उसके बाद खत्म। ये क्या है, बार बार प्रोसेस है। सेलिंग जो है बार बार आपको परफॉर्म करनी पड़ती है, यानी कि आप एक बार प्रोडक्ट बना के मार्केट से चले नहीं जाओगे आपकी कंपनी, आप बार बार प्रोडक्ट बनाओगे, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो ये परप्यूटुअल फंक्शन यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये चलता रहता है। तो ये है नेचर, फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलिंग। अब बात कर लें कि सेलिंग का रोल क्या है मार्केटिंग में। तो रोल ऑफ सेलिंग इन मार्केटिंग, देखिए सबसे पहले हमने वहां पे डिस्कस कर लिया था कि कोर कॉन्सेप्ट मार्केटिंग होता है, यानी कि विदाउट सेलिंग मार्केटिंग इज इनकम्प्लीट। यानी मार्केटिंग में क्या होता है कि आप कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके उसको सेटिस्फाई करते हो। सेटिस्फाई कैसे करोगे, प्रोडक्ट देकर। प्रोडक्ट दोगे कैसे, दैट इज द सेलिंग। प्रोडक्ट जो आप ट्रांसफर करते हो, ऑनरशिप जो मैन्युफैक्चर होता है उसका ऑनर, उसको जो आप ऑनरशिप को ट्रांसफर करते हो कंज्यूमर को, तो वो सेलिंग कहलाता है। सेलिंग नहीं होगा तो मार्केटिंग कंप्लीट ही नहीं होगी। तो ये कोर कॉन्सेप्ट होता है मार्केटिंग का, तो ये इंपॉर्टेंट रोल हो गया। वहीं पे बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कंपनी और ज़्यादा प्रोडक्ट कब प्रोड्यूस करेगी, जब मार्केट में उसकी डिमांड हो रही होगी। यानी कि जब उसने कोई एक बार प्रोडक्शन कर दिया, यानी कि सपोज करो कि कोई कंपनी उसने 2022 में 10 लाख यूनिट बिस्किट के प्रोड्यूस कर दिया। अब वो 10 लाख जब बिक जाएंगे तभी तो आगे वो प्रोडक्शन को और बढ़ाएगा। तो अगर वो 10 लाख नहीं बिकेंगे तो आगे वो प्रोडक्शन ही नहीं करेगा। तो बेसिस ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होता है, सेलिंग होता है। ये मार्केटिंग का हो गया। प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन, बट ऑब्वियस बात है कि आप कस्टमर जो है, आपने प्रोडक्ट तो बना दिया कस्टमर के अकॉर्डिंग, लेकिन उसका जो नीड है, उसकी वांट है, वो सेटिस्फाई कब होगी, जब आप उसको ट्रांसफर कर दोगे। और जो ट्रांसफर होता है इसी को सेलिंग के जरिए होता है। सेलिंग आपने की, प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर से कस्टमर पास चला गया, तो ये सेटिस्फैक्शन जो है प्रोवाइड करता है। तो सेलिंग के जरिए कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है और कस्टमर प्रोडक्ट को यूज करे तो उसको सेटिस्फैक्शन होता है। तो ये रोल है सेलिंग का मार्केटिंग में। प्रमोट्स दी प्रोडक्ट, सेलिंग में आप प्रोडक्ट को प्रमोट भी करते हो, और मार्केटिंग का मेन मोटिव होता है, एक प्रोडक्ट आपने 4 भी पढ़ा होगा, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। तो सेलिंग के जरिए प्रोडक्ट की प्रमोशन भी होती है। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज दैट इज इंक्रीज द प्रॉफिट। यहां पे क्या है, बट ऑब्वियस बात है कि सेलिंग होगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा, मैन्युफैक्चर के पास पैसा आएगा और कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। क्लियर। तो ये जो है इंपॉर्टेंट रोल है सेलिंग का मार्केटिंग में, कि मार्केटिंग के बिना, सेलिंग के बिना मार्केटिंग इनकम्प्लीट है। ये बेसिस ऑफ प्रोडक्शन है, जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी होगा जब उसको प्रोडक्ट मिलेगा। और उसको मिलेगा कब, जब सेलिंग होगी। प्रमोट्स द प्रोडक्ट, सेलिंग के जरिए जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी करती है, और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। मार्केटिंग की डेफिनेशन आप सभी ने पढ़ी होगी। मार्केटिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड एंड
वांट्स प्रॉफिटेबली, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग की नीड्स है उसको आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के ह्यूमन की नीड वांट्स को सेटिस्फाई करना और साथ ही साथ बदले में प्रॉफिट अर्न करना, यही मार्केटिंग कहलाता है। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हुई, जैसे कि इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट फीचर, यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा, क्या बनेगा, क्या फीचर्स होंगी, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सारी चीज़ें कैसी होंगी, प्रोडक्ट को उसके बाद डेवलप करना यानी कि उसको मैन्युफैक्चर करना, उसकी प्राइसिंग को डिसाइड करना कि उसका प्राइस क्या होगा, कॉस्ट वगैरह को देखते हुए, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना रिटेलर, होलसेल रिटेलर के थ्रू जो है कस्टमर तक पहुंचाना, उसके बाद उसको प्रमोट भी करना यानी एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, ये सारी चीज़ें करना, और उसके बाद आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारी एक्टिविटी यानी कि जो 4P आपने पढ़ा ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, वो 4P यहाँ पे जो है इंक्लूड होती है मार्केटिंग में। गुड्स के केस में वहीं पे 7P सर्विस के केस में होती है। तो ये पूरा मार्केटिंग का जाता है। वहीं पे सेलिंग अगर आप देखें तो सेलिंग सिर्फ इतना सा है कि जब प्रोडक्ट बन जाता है ना, तो प्रोडक्ट के बाद जब आप कस्टमर को बेचते हो, प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो वही सेलिंग होता है। सेलिंग मीन्स ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर, वेयर बायर रिसीव द प्रोडक्ट एंड सेलर रिसीव द मनी, यानी कि जो ट्रांजेक्शन होता है एक्चुअल में, रिटेल शॉप पे आप जाते हैं, आप दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे जाके पैसा जो है रिटेलर को देते हो, उसके बदले आप प्रोडक्ट लेते हो, वो सेलिंग कहलाता है। तो इट इज़ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का ये पार्ट होता है। एक सेलिंग जो है मार्केटिंग का पार्ट है, मार्केटिंग नहीं है। तो ये जो है मेजर डिफरेंस होता है। तो मेजर कुछ पॉइंट्स हम डिफरेंसेस के देख लें तो सबसे हम स्कोप की बात करें तो स्कोप की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेलिंग में इन्वॉल्व सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिलेटेड टू इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम, यानी कि सेलिंग में क्या होता है कि सेलिंग में जो मेन स्कोप होता है, मेन फोकस होता है, वो किस चीज़ पे होता है कि वहाँ पे आपको प्रोडक्ट को सेल करना है और सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना है। वहीं पे मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, नीड को आइडेंटिफाई करना है, प्रोडक्ट बनाना है, प्राइसिंग करनी है, प्रमोशन करनी है, प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं। कवर 4P एंड 7P। फोकस की बात करें तो सेलिंग में जो मेन फोकस होता है वो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप यानी सेल्स पे फोकस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है अपना प्रोडक्ट बेच दें। अभी जो मैन्युफैक्चरर वो मालिक है, अभी उसको बेच के जो है और कस्टमर जो है ऑनर हो जाएगा। ठीक है। वहीं पे मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग में मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे सेलिंग पे नहीं बल्कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो, लेकिन साथ ही साथ कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर अगर सेटिस्फाई रहेगा ना तो वो बार बार आपका प्रोडक्ट परचेज करने आएगा और आपका सेल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। सेलिंग में क्या है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कस्टमर को नहीं पसंद आया, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग नहीं था, फिर भी आपने उसको जो है बहला फुसला के आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया, तो एक बार तो ले लेगा लेकिन क्या वो दोबारा आएगा? नहीं आएगा। तो सेलिंग में ये चीज़ होती है। वहीं मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर आप कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पे फोकस करोगे, उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओगे ना, तो बार बार आपका प्रोडक्ट परचेज करने आएगा। आपने भी देखा होगा कि आपको जहाँ पे प्रोडक्ट अच्छा मिल जाता है ना, तो आप वहीं पे बार बार जाते हो। क्यों? क्योंकि एक ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ यहाँ प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा और वहीं पे आप जाके परचेज करोगे। नेक्स्ट है मीन्स फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो सेलिंग में जो मीन्स होता है क्या होता है, बाई मैक्सिमाइजिंग सेल्स वॉल्यूम। सेलिंग में मेन फोकस कहाँ पे होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। वहीं पे मार्केटिंग में जो मीन्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है वो होता है कि कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करिए, बाई मैक्सिमाइजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी कि यहाँ पे ये थॉट होता है कि हम कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन है उसको अगर हम मैक्सिमाइज करेंगे ना, यानी कि जितना ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाई होगा उतना ज़्यादा हमारा सेल होगा, उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। सेलिंग में जो एम्फेसिस होता है यानी कि किस पे फोकस करते हैं, दैट इज ऑन टर्निंग कस्टमर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम कस्टमर को टर्न करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसके हिसाब से हम कस्टमर को बेच देंगे। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, ऑन डेवलपिंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड, यानी कि कस्टमर की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करना। ये नहीं कि हमने अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना लिया और उसके बाद जाके बेच रहे हैं, नहीं। यहाँ पे मार्केटिंग में क्या होता है कि हम कस्टमर को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। सेलिंग में क्या होता है, हम अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना लिए जाके अब बेच रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है स्टार्ट एंड एंड एक्टिविटीज, यानी कि सेलिंग में क्या कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होती है। तो सेलिंग देखिए स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद से लेके प्रोडक्ट बिकने तक जो भी एक्टिविटीज होती है वो सेलिंग में आ जाती है। वहीं पे मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करने से ही शुरू हो जाता है, यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद उसको सेल करने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज तक वो चलता रहता है, यानी कि स्टार्ट विद प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेल ऑफ प्रोडक्ट। आप देखते होंगे कंपनीज आपको प्रोडक्ट अपना सेल कर देती हैं, उसके बाद आपसे फीडबैक लेती हैं
आपसे जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स फिल करवाती है, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू जो है आपसे कांटेक्ट करती रहती है। तो ये क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज है। यानी कि आफ्टर सेलिंग के बाद भी कस्टमर आपके साथ, जो कंपनी हो आपके साथ जुड़ी होती है। वहीं पे सेलिंग में क्या है कि आपको प्रोडक्ट बेच दिया, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट सेल करने के बाद भी आपके साथ जुड़ा रहा जाता है। आपको मैसेज से जो है विशेष भेज दिए जाते हैं, आपका फीडबैक लिया जाता है, या फिर आपको रिमाइंड कर दिया जाता है मैसेज के थ्रू कि अब जो है 50% ऑफ चल रहा है, 60% ऑफ चल रहा है। तो ये सब क्या है, ये अटैचमेंट होती हैं, ये रिलेशनशिप डेवलपमेंट होती है, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस है सेलिंग एंड मार्केटिंग के बीच। किनको कहते हैं सेल्स पर्सन? तो आपने अगर एक मूवी देखी होगी रॉकेट सिंह, तो रॉकेट सिंह अगर आपने मूवी देखी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रॉकेट सेल्स पर्सन किसे कहते हैं। तो सेल्स पर्सन किसे कहते हैं? सेल्स पर्सन इज ए पर्सन हुज जॉब इज टू सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज। जिसका काम क्या होता है कि प्रोडक्ट को सेल करना, सर्विसेज को सेल करना, उसको हम क्या कहते हैं? सेल्स पर्सन कहते हैं। यानी कि एक ऐसा पर्सन, एक वैसा व्यक्ति जो प्रोडक्ट को, गुड्स को, सर्विसेज को सेल करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल्स पर्सन कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्स रेप यानी कि रिप्रेजेंटेटिव। तो आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम से भी उनको जानते हैं, सेल्स मैन के नाम से भी उनको कह सकते हैं, सेल्स वुमेन अगर लेडी है, सेल्स एग्जीक्यूटिव के नाम से भी आप उनको जानते हैं, सेल्स कंसल्टेंट या फिर सेल्स एसोसिएट के नाम से भी उनको हम जानते हैं। तो सेल्स पर्सन के इतने सारे नाम हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो गया, सेल्स मैन हो गया, सेल्स वुमेन हो गया, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गया, सेल्स कंसल्टेंट हो गया, सेल्स एसोसिएट हो गए। तो इन सब का काम क्या है? ये प्रोडक्ट यानी गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं, किसी भी मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? सेल्स पर्सन। द प्लूरल ऑफ सेल्स पर्सन कैन बी सेल्स पीपल और सेल्स पर्सन्स। यानी कि अगर सेल्स पीपल बोला जाए तो बहुत सारे सेल्स पर्सन हैं, सेल्स पर्सन्स बोला जाए तो बहुत सारे सेल्स पर्सन। तो ये आप इसको बेसिक नॉलेज है, इसको आप जो है ध्यान रखिएगा। तो सेल्स पर्सन क्या हो गया कि कोई भी पर्सन जो प्रोडक्ट को, गुड्स को, सर्विसेज को सेल करता है कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, वो क्या कहलाता है? सेल्स पर्सन कहलाता है। अब हम बात कर लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं सक्सेसफुल सेल्स पर्सन की। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेल्स पर्सन क्या है? अब उसको कस्टमर को, कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करना है, तो सेल करने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए किसी भी सेल्स पर्सन के अंदर? तो प्रोडक्ट नॉलेज सबसे पहली चीज़, कि आपको कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताना है तो पहले आपके पास उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे वो ऑपरेट करता है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन से, सारी चीज़ें आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। फिर एबिलिटी टू लिसन, आपको जो है कस्टमर को भी ध्यान से सुनना है कि कस्टमर एग्जैक्टली चाहता क्या है, क्योंकि कस्टमर जो चाहता है अगर आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देंगे तो कस्टमर आसानी से जो उसको परचेज कर लेगा। तो कस्टमर्स के डाउट्स को, कस्टमर के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर करिए, उसको सुनिए ध्यान से। पैसेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या होता है कि सेल्स पर्सन हड़बड़ी में जल्दी जल्दी सेल्स को क्लोज करना चाहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। कस्टमर को टाइम दीजिए कि वो उस प्रोडक्ट को समझे, उसको सिलेक्ट करे, उसके लिए तैयार हो, फिर फाइनल डिसीजन ले। तो कस्टमर को थोड़ा सा टाइम दीजिए, यानी कि आपके अंदर, यानी सेल्स पर्सन के अंदर पैसेंस होना चाहिए। कम्पिटिटिवनेस, आपके अंदर कम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, यानी कि आपको सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए कम्पिटिटिव, यानी कि आपका कंपटीटर दूसरा सेल्स पर्सन है वो 1000 यूनिट का सेल करवा रहा है एक दिन में, तो वहीं पे आपके अंदर भी भावना होनी चाहिए कि आप जो है 1500 तक, 2000 तक यूनिट को तक सेल करवा सकते हो एक दिन में। तो कम्पिटिटिवनेस की फीलिंग होनी चाहिए। एग्रेसिव एंड एनर्जेटिक, तो सेल्स पर्सन कैसा होना चाहिए? एग्रेसिव, एनर्जेटिक होना चाहिए, ढीला ढाला नहीं होना चाहिए कि कस्टमर चला आ रहा है, चला जा रहा है, आपको कोई लेना नहीं। एनर्जेटिक होना चाहिए, जैसे भी आपको कोई भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर देखे तुरंत अप्रोच करिए उसको। तो एनर्जेटिक, एग्रेसिव, गुड कम्युनिकेटर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कम्युनिकेटर अच्छा होना चाहिए आपके अंदर। कम्युनिकेशन की, सेल्स पर्सन के अंदर कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप जितने अच्छे से कम्युनिकेट कर लोगे कस्टमर से, उतना ही ज़्यादा आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। फ्लेक्सिबल, आपको फ्लेक्सिबल भी होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हाँ प्राइस, आपने कॉन्फ़िगरेशन, जो भी चीज़ें बताई हैं आपने बहुत सही बताई हैं, आपके अंदर से दिखना चाहिए कि कॉन्फिडेंट है आप। परसुएसिवनेस, यानी कि कन्विंसिंग पावर भी कस्टमर के, सेल्स पर्सन के अंदर होनी चाहिए कि वो कस्टमर्स को अच्छे से कन्विंस कर ले जा रहा है प्रोडक्ट के लिए, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसके लिए। शेमलेसनेस होना चाहिए, यानी कि वो सेम फील नहीं करना चाहिए, किसी से बात करने में शर्माना नहीं चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो लेडी हो, चाहे जेंट्स हो, आपके अंदर शेमलेसनेस होनी चाहिए। आप जो है शर्माइए मत, अगर आप शर्माएंगे तो आप सही से डील नहीं कर पाएंगे, सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे।
तो फिर आप जो है सेल नहीं कर पाएंगे। तो शेमलेसनेस होना चाहिए, जो सेल्स पर्सन है मोटिवेटेड होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल सबसे अच्छी होनी चाहिए। जो भी गुड्स को आपको सेल करना है उसको अच्छे से प्रेजेंट करिए, अच्छे से उसको कम्युनिकेट करिए, अच्छे से दिखाइए, उसको डेमोस्ट्रेट करिए। अगर अच्छे से डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे तो फिर आप जो है सेल नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आप पीछे जाएंगे। और सबसे लास्ट, क्रिएटिव क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिविटी आप जो है अंदर, जैसे कि कस्टमर जो भी प्रोडक्ट मांग रहा है उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको मैच कर दीजिए, उसको उसकी क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी से कुछ इस तरीके से उस प्रोडक्ट को जो है उसकी नीड से मैच करिए कि वो कस्टमर जो है लेने के लिए तैयार हो जाए। तो ये कुछ सक्सेसफुल सेल्स पर्सन या सेल्समैन के कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक सेल्स पर्सन के अंदर होने चाहिए। अब नेक्स्ट बात कर ले हम कि टाइप ऑफ सेल्स पर्सन, यानी कि सेल्स पर्सन के कितने टाइप हैं। तो नॉर्मली जो है हम 4 कैटेगरी में सेल्स पर्सन को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला हो गया ऑर्डर टेकर। तो देखिए, ऑर्डर टेकर नाम से क्लियर है कि वो लोग जो ऑर्डर लेते हैं, यानी कि कस्टमर आपके शॉप पे आएगा और आपको बोलेगा कि मुझे ये सामान चाहिए, तो जो ये ऑर्डर ले रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर टेकर कहते हैं। तो बुक कस्टमर्स ऑर्डर एंड पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू द कंपनी फॉर डिलीवरी अरेंजमेंट। तो ये कौन होते हैं, ये वो होते हैं जो ऑर्डर्स लेते हैं। जैसे कि आप देखिए, आप मैकडी में जाते होंगे या फिर पिज्जा हट में कहीं पे चले जाइए, तो आप वहाँ पे काउंटर पे जाते हैं, वहाँ पे अपना ऑर्डर दे दें कि भैया मुझे ये वाला पैन पिज्जा चाहिए, लार्ज पिज्जा चाहिए, मीडियम पिज्जा चाहिए। आप ऑर्डर दे दिए और उस पर्सन ने ऑर्डर ले लिया। अब वो पर्सन क्या करता है, उस ऑर्डर को पास ऑन कर देता है अंदर में कि आपको ये ऑर्डर आया है और ये प्रोडक्ट बना के, ये मीडियम या लार्ज पिज्जा बना के डिलीवर करना है। तो उस पर्सन को क्या कहते हैं, ऑर्डर टेकर कहते हैं। उसने क्या किया, कस्टमर से ऑर्डर लिया, बस उसका इतना ही काम है, वहाँ पे ऑर्डर ले लेना और ऑर्डर को, जो भी ऑर्डर आया है उसको पास ऑन कर देना मैन्युफैक्चरर को, वो डिलीवर करेगा उसको बनाकर। तो ये 3 टाइप के होते हैं, इनसाइड ऑर्डर टेकर, आउटसाइड ऑर्डर टेकर और डिलीवरी सेल्स पीपल। देखिए, इनसाइड ऑर्डर टेकर यानी कि वो क्या होते हैं कि रिटेल स्टोर के अंदर होते हैं, आप जाते हो उनके पास और उनको ऑर्डर देते हो, तो उनको कहते हैं इनसाइड ऑर्डर टेकर। आउटसाइड ऑर्डर टेकर यानी कि आउटसाइडर में जो सेल्स पर्सन होता है वो बाहर जाके ऑर्डर लेता है। सपोज करिए कि मैं घर पे हूँ और मुझे कोई सामान चाहिए, तो मैं कॉल कर दूंगा, वहाँ से एक सेल्स पर्सन आएगा, मेरे यहाँ से ऑर्डर ले जाएगा और फिर उसके बाद वो हमको डिलीवर कराएगा। तो डिलीवरी सेल्स पीपल, ये समझ ही गए होंगे, जो आपके घर पे सामान को डिलीवर करता है, तो उसको क्या कहते हैं, डिलीवरी सेल्स पीपल कहते हैं। और ये भी ऑर्डर टेकर के तरीके से होता है। तो इनसाइड ऑर्डर टेकर जो दुकान पे ऑर्डर लेते हैं, आउटसाइडर होकर जो आपके घर पे आकर ऑर्डर लेते हैं, डिलीवरी पर्सन जो आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो ये 3 टाइप के ऑर्डर टेकर्स होते हैं जो कि सेल्स पर्सन ही कहलाते हैं। फिर है दूसरा टाइप, ऑर्डर क्रिएटर, यानी कि मिशनरी सेल्स पीपल। इनको क्या कहते हैं, मिशनरी सेल्स पीपल। ये क्या कहते हैं, ऑर्डर को क्रिएट करते हैं, ऑर्डर क्रिएट करते हैं, ऑर्डर लेते नहीं हैं। ये क्या कहते हैं, ऑर्डर को क्रिएट करते हैं। कैसे, पहले हम समझते हैं। सेल्स पीपल हु हेल्प इन पुलिंग द कस्टमर टुवर्ड द प्रोडक्ट। ये क्या करते हैं, वे ऐसे सेल्स पीपल होते हैं जो कस्टमर को पुल करते हैं, खींचते हैं किसकी तरफ, प्रोडक्ट की तरफ। ठीक, इसको क्या कहते हैं कि ऑर्डर क्रिएटर, मिशनरी सेल्स, हेल्प इन इंक्रीजिंग गुडविल ऑफ द कंपनी एंड एजुकेट कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट। इनका काम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन देते हैं प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को। ये क्या करते हैं, कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और कंपनी की गुडविल बनाते हैं। एजुकेट कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में वो एजुकेट देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर क्रिएटर या फिर मिशनरी सेल्स पीपल कहते हैं। सपोज करें कि जैसे कि आपने देखा होगा, मार्केटिंग जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमआर होते हैं, वो क्या कहते हैं, डॉक्टर्स के पास, डिफरेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट जो है समझाते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स लिखते हैं पेशेंट को, पेशेंट जो लेता है वो मेडिसिन को। तो देखिए, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है उनका मेन मोटिव क्या था, दवाइयों को बेचना। अब दवाइयों को बेचने के लिए वो कस्टमर्स के पास नहीं जा रहे, वो क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर को एजुकेट करते हो, फिर डॉक्टर जो है वो रिफर करता है कस्टमर्स को कि आप ये वाली दवाई लेना है। इसी तरीके से देखिए, बुक्स के केस में देखिए, तो बुक्स के केस में क्या होते हैं, जो सेल्स पर्सन होते हैं बुक्स के, वो क्या करते हैं, वो फैकल्टीज के पास, टीचर्स के पास जाते हैं और टीचर्स को बताते हैं कि सर ये हमारी बुक है, आप प्लीज़ स्टूडेंट्स को रिफ़र करिए। तो वो जब स्टूडेंट्स को रिफ़र करते हैं तो इस जो एक्चुअली में जो परचेज कर रहा है कौन कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है। तो एक्चुअली में कस्टमर कौन हो गया, स्टूडेंट, लेकिन किसके थ्रू कर रहा है, फैकल्टी के रेफरेंस के थ्रू कर रहा है। तो जो ये ऐसे सेल्स पीपल जो फैकल्टी से डील कर रहे हैं, वो एजुकेट कर रहे हैं फैकल्टी को, ये बुक है, ये फैसिलिटीज, ये क्वालिटी है, इतनी प्राइस है, वो सारी चीज़ें क्या करें, फैकल्टी को बता रही है। फिर फाइनली जो ले रहा है वो स्टूडेंट ले रहे। तो इस टाइप के ये क्या कर रहे हैं, ऑर्डर को क्रिएट कर रहे हैं। तो इस टाइप के सेल्स पर्सन को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर
क्रिएटर या फिर मिशनरी सेल्स पीपल कहते हैं। वहीं पे जो नेक्स्ट है वो ऑर्डर गेटर है, यानी कि फ्रंट लाइन सेल्स पीपल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्रंट लाइन सेल्स पीपल, जो कि आपने भी पर्सनल सेलिंग में जो पिछले वीडियो हमारा उसमें देखा होगा। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि जो फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं और ऑर्डर को लेते हैं। तो ये ऑर्डर गेटर यानी कि ऑर्डर को लेके आना है इनको। ऑर्डर गेटर ये जाएंगे कस्टमर से फेस टू फेस इंटरेक्ट करेंगे और ऑर्डर को लेके आएंगे, तो इनको फ्रंट लाइन सेल्स पीपल कहते हैं। फ्रंट लाइन सबसे आगे रहते हैं। दे जनरेट कस्टमर लीड, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, परसुएट कस्टमर एंड क्लोजेज द सेल, जो कि पर्सनल सेलिंग में आपने देखा था कि ये कस्टमर लीड यानी कि किन किन कस्टमर्स, जो कौन कौन से लोग हैं जो हमारे कस्टमर हो सकते हैं, उनसे उनको जो है इन्फॉर्मेशन देना, उसके बाद उनको परसुएट करना यानी कि उनको इन्फ्लुएंस करना कि वो हम प्रोडक्ट परचेज कर लें और फिर सेल्स को फाइनली क्लोज करना। तो इस टाइप के जो सेल्स पीपल होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑर्डर गेटर या फ्रंट लाइन सेल्स पीपल कहते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे भी सेल्स पर्सन होते हैं जो कि फ्रंट लाइन में नहीं होते लेकिन बैक एंड में होते हैं, जिसको कहते हैं सपोर्ट सेल्स पर्सन, जो कि टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सपोज करें कि आप जो है किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो लेकिन आपको उसके टेक्निकल के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप करोगे कि टेक्निकल सेल्स पर्सन को बुलाओगे, वो समझाएगा आपको कि ये चीज़ें ऐसी हैं, तो उसको हम टेक्निकल सेल्स पर्सन, ट्रेड सेल्स पर्सन, मर्चेंडाइज सेल्स पर्सन, तो अलग अलग जो भी सपोर्ट आप ले रहे हो उसको हम कहते हैं। तो सपोर्ट सेल्स पर्सन ये भी टाइप होता है। तो टोटल आपके पास 4 टाइप के सेल्स पर्सन होते हैं। ऑर्डर टेकर, जो ऑर्डर आपके रिटेल स्टोर पे या फिर आपके घर पे जाके ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर क्रिएटर, जो कि ऑर्डर क्रिएट करते हैं, उनका काम ऑर्डर लेना नहीं है, उनको ऑर्डर क्रिएट करना है। वो रेफरेंस के थ्रू डॉक्टर्स के पास जाके बुक्स जो है मेडिसिन के बारे में बताएंगे, फिर डॉक्टर जो है कस्टमर को लिखता है कि पेशेंट को लिखता है कि आप ये दवाई लीजिए। आप जो है फैकल्टी के पास चले गए, आपने बता दिया कि ये बुक है, उनको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब जो है फैकल्टी बच्चों को रेफर करेगी, बच्चे जाके पर्सनली जो है परचेज करते हैं। तो ये ऑर्डर क्रिएट करना हो गया। इस तरीके से ऑर्डर गेटर, ऑर्डर गेटर में क्या होता है? पर्सनल सेलिंग होता है। आप सीधे कस्टमर के पास जाओगे, उसको प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दोगे, उसको प्रोडक्ट सेल करके आओगे, यानी कि ऑर्डर लेके आओगे, वो ऑर्डर गेटर हो गया। और सपोर्ट सेल्स पर्सन, जो कि मेन सेल्स पीपल पर्सन है, जो कि फ्रंट लाइन हो गए या फिर मिशनरी सेल्स पीपल हो गए, इनको सपोर्ट करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? सपोर्ट सेल्स पर्सन, जैसे टेक्निकल, ट्रेड, मर्चेंडाइजेस, ये सब कहलाते हैं। तो ये टाइप ऑफ सेल्स पर्सन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप मीन्स ये शो करता है कि आपके अंदर कितनी स्किल्स है कि आप जो है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को कन्विंस कर ले रहे हो, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो आपको प्रोडक्ट आपका जो है परचेज कर ले, आपकी सर्विस को अवेल कर ले। तो सेल्समैनशिप इज द लेवल ऑफ स्किल यू हैव, यानी कि सेल्स पर्सन हैव इन कन्विंसिंग पीपल टू बाई और इन परसुएडिंग पीपल टू डू समथिंग, कि पीपल जो है वो आपका प्रोडक्ट को परचेज कर ले या फिर वो इन्फ्लुएंस हो जाए कि वो कोई काम कर सके, यानी कि आपकी सर्विस को ले लें या फिर प्रोडक्ट को परचेज कर ले, तो उसको कहते हैं सेल्समैनशिप। इज द एबिलिटी टू परसुएड पीपल टू बाय गुड्स और सर्विस एट ए प्रॉफिट टू द सेलर एंड विथ बेनिफिट टू द बायर। तो ये सेल्समैनशिप कहलाता है। यानी कि एबिलिटी क्या है सेल्स पर्सन की, कि वो पीपल को परसुएट कर सके, यानी कि उसको इन्फ्लुएंस कर सके कि वो आपका गुड्स और सर्विस को परचेज कर ले और सेलर को प्रॉफिट हो और साथ ही साथ बायर को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। तो इसी को क्या कहते हैं? इस एबिलिटी को, इस लेवल ऑफ स्किल्स को क्या कहते हैं? सेल्समैनशिप कहते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि ए वर्कर एट ए कार डीलरशिप हु सेल्स द मोस्ट कार्स इन ए मंथ इज एन एग्जांपल ऑफ ए पर्सन विद ग्रेट सेल्समैनशिप स्किल, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि कार डीलरशिप शोरूम में है, कार शोरूम में है और किसी महीने में सबसे ज़्यादा कार वो बेचता है, यानी कि उसके पास एबिलिटी थी कि वो कस्टमर को परसुएट कर सके, उनको इन्फ्लुएंस कर सके कि वो गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर ले। तो इसलिए वो क्या होता है, उसके क्या कहते हैं, उसके अंदर ग्रेट सेल्समैनशिप स्किल्स हैं। तो ये सेल्समैनशिप कहलाता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि सेल्स पर्सन कौन होते हैं, टाइप ऑफ सेल्स पर्सन क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और सेल्समैनशिप क्या होता है। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग क्या होता है कि जब आप जो है पर्सनली कांटेक्ट करके फेस टू फेस जो है कस्टमर के पास जाते हैं और उसको जो है प्रोडक्ट को सेल करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो क्या कहलाता है? पर्सनल सेलिंग कहलाता है। ये आपका अगला टॉपिक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिलिप कोटलर जी ने क्या डिफाइन किया है पर्सनल सेलिंग को, कि पर्सनल सेलिंग इज ए फेस टू फेस इंटरेक्शन विथ वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजर्स या कस्टमर्स फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन, आंसरिंग क्वेश्चन एंड प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स। तो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि पर्सनल सेलिंग में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, किससे?
चाहे एक या फिर एक से ज़्यादा कस्टमर से, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से, जो आपके कस्टमर्स हो सकते हैं जो सामान खरीदना चाह रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं सामान का, उनके क्वेश्चन जो भी होते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका हम सॉल्व करते हैं और हम ऑर्डर्स उनसे लेने की कोशिश करते हैं। तो यही क्या कहलाता है, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज फेस टू फेस इंटरेक्शन विथ वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजर, परचेजर मतलब कि कस्टमर्स, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन, आंसरिंग क्वेश्चन एंड प्रोक्योरिंग ऑर्डर। सो आप पर्सनल सेलिंग में नॉर्मली देखते होंगे कि आपके घर पे इंश्योरेंस वाले कोई होते हैं, इंश्योरेंस बेचने के आते हैं, तो वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस जो एजेंट होते हैं आपके पास आते हैं, आपको पूरी डिटेल समझाते हैं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो सारे क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद आपके पास जो डाउट्स होते हैं कि अच्छा ये इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, कितने महीने तक प्रीमियम देना पड़ेगा, कितने साल तक प्रीमियम देना है, लास्ट में क्या मिलेगा, बीच में कुछ मिलेगा नहीं, ये सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं, वो आंसर करते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है कि क्लोज करते हैं, यानी कि फाइनली आपसे वो इंश्योरेंस सेल कर देते हैं आपको। तो प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स हो गए। तो यही पर्सनल सेलिंग कहलाता है, जब आप फेस टू फेस किसी कस्टमर से, एक कस्टमर से या बहुत सारे कस्टमर से जो है डील करते हो, ऑर्डर्स लेते हो। पर्सनल सेलिंग इज फेस टू फेस सेलिंग टेक्निक बाय विच ए सेल्स पर्सन यूजेस हिज हर इंटरपर्सनल स्किल्स टू परसुएड ए कस्टमर इन बाइंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो पर्सनल सेलिंग क्या हो गया, फेस टू फेस सेलिंग हो गया। ये क्या है, फेस टू फेस सेलिंग टेक्निक है, जहां पे सेल्स पर्सन यानी कि जो प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट करता है, जो प्रोडक्ट को सेल करता है, ऑर्डर को प्रोक्योर करता है, उसको हम सेल्स पर्सन कहते हैं। तो सेल पर्सन ही यूजेस हिज और हर इंटरपर्सनल स्किल्स। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि सारा कुछ सेल्स पर्सन के ऊपर होता है कि उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो भी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कि वो कैसे कस्टमर को परसुएट कर लेता है, यानी कि कैसे कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर देता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर ले, वो उस पर डिपेंड करता है। तो पर्सनल सेलिंग क्या होता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जहां पे जो सेल्स पर्सन होता है वो कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है कि वो ऑर्डर दे या फिर जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, सर्विसेज उसको परचेज कर ले। तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग में इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, सेल्स पर्सन उसकी स्किल्स की किस तरीके से वो प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट कर रहा है, किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहा है और कैसे वो ऑर्डर्स को ले रहा है। हम बात कर ले फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग की क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसमें क्या होता है। तो सबसे पहले चीज पर्सनल इंटरेक्शन। पर्सनल सेलिंग है तो पर्सनल इंटरेक्शन होगा, किसके बीच में, सेलर, प्रोस्पेक्टिव बायर, इनके बीच में जो है इंटरेक्शन होता है, वो भी पर्सनल इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। दूसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बट ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्या होता है कि जो सेलर होता है वो अपने गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड आइडियाज जो है वो शेयर करता है कस्टमर को, और कस्टमर से जो है उसके बारे में जानना चाहता है कि उसको क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, उसके वांट क्या है। ये सारी चीजें जो है इफेक्टिवली वहां पे कम्युनिकेट होती हैं पर्सनल सेलिंग में। रिजल्ट विद इन शॉर्ट टाइम। बट ऑब्वियसली बात है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाए ना, तो आप ऑनलाइन बैठे रहते हैं, आपको समझ ही नहीं आता क्या किया जाए, क्या खरीदा जाए, क्या लिया जाए। लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ही जल्द, थोड़े समय में ही जो है आप अपने फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि आपको प्रोडक्ट परचेज करना है या फिर प्रोडक्ट परचेज नहीं करना है। तो सेल टेक प्लेस इन शॉर्ट टाइम। सेटिस्फैक्शन। बट ऑब्वियसली बात है कि जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, आपकी सारी चीजें बताई जाएंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी, तो वहां पे आपको एक सेटिस्फैक्शन होगा। और बट ऑब्वियस बात है कि जब प्रोडक्ट आपको मिलेगा तो आपका जो है नीड भी सेटिस्फाई होगा। ऑब्जेक्ट एंड टारगेट ओरिएंटेड। पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्ट होता है और टारगेट ओरिएंटेड होता है। बट ऑब्वियस होता है कि हम क्या यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, ये टारगेट है हमारा, ये टारगेट है, इस कस्टमर को हमें ये प्रोडक्ट सेल करना है। तो हमें पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें पता है कि हमारा टारगेट कौन है, और यहाँ पे हम जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू, पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू सेल्स को कंप्लीट करते हैं। निगोशिएबिलिटी मींस कैन निगोशिएट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट फीचर प्राइस, यानी कि कस्टमर को अगर प्रोडक्ट में कुछ चेंज चाहिए, कुछ उसके कुछ और फीचर्स चाहिए तो बता सकता है। वहीं पे प्राइसेस को भी निगोशिएट कर सकता है कि 100 रुपीज़ हम मांग रहे हैं, नहीं हम 100 नहीं 90 देंगे, 80 देंगे, तो हम निगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में आप निगोशिएट नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो प्राइस दिखा दिया आपको उसी पे लेना है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में आप प्राइस को लेकर निगोशिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स को लेकर निगोशिएट कर सकते हैं कि आपको कुछ बदलाव चाहिए, कुछ दूसरे तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। नेक्स्ट है दैट इज एडजस्टेबिलिटी। एडजस्टेबिलिटी यानी कि एडजस्ट कर लेना, यानी कि आपको यहाँ पर्सनल सेलिंग में ना आप अपना प्लेस कहाँ पे मिलना है, टाइमिंग कितने बजे मिलना है, ये सारी चीजें जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग। और लास्ट है दैट इज लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब कि फेथफुल। जब यहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आपको सामने वाले के बारे में पता होता है और सामने वाले को आपके बारे में पता होता है, प्रोडक्ट वहां पे दिखता है,
टेंजिबल फॉर्म में आपको जो वहाँ पे प्रोडक्ट दिखता है, तो इससे क्या होता है, एक लॉयल्टी जनरेट होती है, फेथफुल होता है, रिलायबल रिलेशनशिप डेवलपमेंट होता है, और आगे चल के भी जब आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए हुआ ना, तो आप उसी से कांटेक्ट करते हैं, तो दैट इज लॉयल्टी। तो ये कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, पर्सनल सेलिंग के। अब हम बात कर लें कि रोल या इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है पर्सनल सेलिंग का। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंक्रीज सेल्स क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, मैन्युफैक्चर का कंपनी का सेल इंक्रीज होगा। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, इससे क्या होगा कि ब्रांड के बारे में भी कस्टमर्स को पता चलता है कि अच्छा ये ब्रांड भी आता है, इस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। गेनिंग रिपीट बिजनेस, यहाँ पे बार बार आपको जो है बिजनेस मिलेगा। जब लॉयल्टी जनरेट होगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, पर्सनल इंटरेक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको रिपीट बार बार जो है सेल्स भी जनरेट होगा। आपको कभी दोबारा उस प्रोडक्ट की नीड पड़ेगी ना, तो आप सीधे उस सेल्स पर्सन को कॉल करोगे और आप दोबारा परचेज कर लोगे। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, बहुत ऑब्वियस बात है कि इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है और कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो रही है। सेटिस्फाई हो रही है किसकी, कस्टमर की नीड्स। उसको जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो प्रोडक्ट उसको मिल रहा है, और उसके मन में जो भी डाउट होता है प्रोडक्ट को लेके वो भी क्लेरिफाई हो जाता है, तो कस्टमर सेटिस्फाई होता है। एंड ओवरऑल एजुकेट कस्टमर, पर्सनल सेलिंग से हम कस्टमर को एजुकेट भी कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जब कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो ना, तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता है, तो जब आप पर्सनली इंटरेक्ट करते हो सेलर से, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ से क्या होता है, कस्टमर को एजुकेशन भी मिल जाता है पर्सनल सेलिंग से। तो ये कुछ रोल है, इंपॉर्टेंस है पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। जब भी कोई सेल्स पर्सन किसी कस्टमर को अप्रोच करता है और उसको प्रोडक्ट सेल करता है, यानी कि उसको प्रोडक्ट देता है और उसके बदले उससे पैसे लेता है या फिर ऑर्डर लेता है, तो इस प्रोसेस में जो है 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो कि कोई भी सेल्स पर्सन फॉलो करता है। और अगर इफेक्टिव सेलिंग करनी है तो ये स्टेप्स जो है उसको फॉलो करने चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है प्रोस्पेक्टिंग, देन प्री अप्रोच, देन सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, देन हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, क्लोजिंग द सेल एंड लास्ट स्टेजेस आफ्टर सेल सर्विसेज। यही 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं सेलिंग प्रोसेस के। ये जो आफ्टर सेल सर्विसेज है, इसको हम कहीं कहीं पे जो है फॉलोअप या मेंटेनेंस के नाम से भी इस स्टेज को जानते हैं। तो एक एक स्टेज को देखते हैं कि किस स्टेज में क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले आता है प्रोस्पेक्टिंग। देखिए प्रोस्पेक्टिंग में प्रोस्पेक्ट वर्ड से आया है, तो प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोस्पेक्ट मीन्स प्रोबेबल बायर, यानी कि लाइकली टू बी हेड, यानी कि कोई चीज़ होने की संभावना है। तो प्रोस्पेक्ट मीन्स कि हमारा प्रोबेबल बायर, हमारा कस्टमर कौन हो सकता है। सबसे पहले आप अगर कोई प्रोडक्ट आपको सेल करना है, तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका प्रोडक्ट का बायर कौन हो सकता है, कौन आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो प्रोस्पेक्ट मीन्स प्रोबेबल बायर। और प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि फाइंडिंग एंड क्वालिफाइंग पोटेंशियल बायर और क्लाइंट, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे आपको मार्केट में आप जाएंगे तो बहुत पब्लिक है, तो उन पब्लिक में से आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कौन हो सकता है, उस चीज़ को फाइंड करना और उसको क्वालिफाई करना, यानी कि आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसकी नीड्स वांट्स हैं, यानी उसकी कैपेबिलिटी है परचेज करने की या नहीं है। सारी चीज़ें आप जो है उसको आइडेंटिफाई करते हो, कंपेयर करते हो, उसके बाद आप जो है उसको सेलेक्ट करते हो कि हाँ ये हमारा कस्टमर हो सकता है। तो दैट इज प्रोस्पेक्टिंग, जहां पे आप फाइंड करते हो और क्वालिफाई करते हो पोटेंशियल बायर को या फिर क्लाइंट को। यहाँ पे क्या होता है कि डिटरमाइन वेदर योर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैज ए पार्टिकुलर नीड और वांट दैट योर बिजनेस कैन फुलफिल। तो यहाँ पे क्या होता है, यही चीज़ हुआ ना कि प्रोस्पेक्टिव मतलब कि आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आपके कस्टमर को, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, क्या उसको आपके प्रोडक्ट की नीड है या नहीं है, या फिर आपकी कंपनी उसकी नीड को फुलफिल कर सकती है नहीं कर सकती है। अब पता चला आप मोबाइल बना रहे हो, सामने वाले को चाहिए खाना, तो यहाँ पे क्या है कि आपकी कंपनी उसकी नीड फुलफिल नहीं कर सकती, तो आप गलत बंदे को अप्रोच करोगे। तो इसलिए पहली स्टेज पे जो है आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके प्रोडक्ट की नीड सामने वाले कस्टमर को है या नहीं है। तो इन्वॉल्व रिसर्च टू आइडेंटिफाई योर आइडियल कस्टमर। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिसर्च करना पड़ता है। जब भी आप सेलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने प्रोबेबल कस्टमर यानी कि प्रॉस्पेक्ट के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा कि आपका प्रॉस्पेक्ट कौन हो सकता है। तो यही स्टेज क्या कहलाता है, प्रॉस्पेक्टिंग। जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ ये पर्टिकुलर, ये मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये लोग आपके प्रॉस्पेक्ट हैं, ये जो है आपके कस्टमर बन सकते हैं, तो उसका बाद अगला जो स्टेज आता है उसके बाद दैट इज प्री अप्रोच।
प्री अप्रोच में क्या होता है कि लर्निंग अबाउट दी प्रॉस्पेक्ट, यानी कि अब प्रॉस्पेक्ट के बारे में जानिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी नीड्स, उसके परचेज डिसीजंस, उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, प्रेफरेंस, उसकी बाइंग स्टाइल्स, इन सभी चीज़ों के बारे में अब उसके बारे में आप जानिए, उसके बारे में डिटेल इकट्ठा करिए। आपको अपने कस्टमर्स को कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो उसकी डिटेल्स को जानेंगे, उसकी नीड्स को जानेंगे, वो कब परचेज करता है, कब नहीं परचेज करता, कितना जो है उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, वो इनकम कितना अर्न कर लेता है, उसके हिसाब से ही तो आप उसको प्रोडक्ट दिखाओगे, तो उसके बारे में आपको जाने। तो यहाँ पे प्री अप्रोच में मेन फोकस इस पे होता है कि नोइंग योर प्रॉस्पेक्ट्स, यानी आप अपने कस्टमर्स के बारे में समझदारी पैदा करें, डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोस्पेक्टिव बायर्स। जब आप अपने से जो प्रॉस्पेक्ट होता है, जो आपका कस्टमर बन सकता है, उसके बारे में जब आप डिटेल्स इकट्ठा कर लेते हैं, तब अब अगला स्टेप आता है अप्रोच, यानी कि अब जाके आप उससे फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करिए। सेल्समैन कम्स फेस टू फेस, यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल्समैन होता है अब वो जो है अपने कस्टमर के सामने आ जाता है। ये फर्स्ट पर्सनल इंटरेक्शन होता है किसके साथ? प्रॉस्पेक्ट्स के साथ। यहाँ पे अप्रोच में तो सोचिए, अप्रोच करने से पहले यानी कि फेस टू फेस इंटरेक्ट करने से पहले उसने जो है 2 स्टेज की, यानी कि पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बारे में जाना, और फिर उसके बाद जो है वो अप्रोच करता है, सामने पहुंच जाता है। तभी तो आप जाके उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट दिखा पाएंगे। जब उसके बारे में पता ही नहीं होगा, आप उसको चाहिए कुछ और आप लेके पहुंच गए कुछ और, तो क्या होगा? बट ऑब्वियसली सेल फेल हो जाएगा, यानी कि आपका एफर्ट, आपका टाइम, आपका जो रिसोर्सेज था वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए पहले आपको प्रॉस्पेक्ट देन प्री अप्रोच करना पड़ता है। तो अप्रोच में क्या हुआ कि आप फेस टू फेस वहां पे मिलोगे। इन्वॉल्व गेटिंग द पोटेंशियल बायर और क्लाइंट टू इंटरेक्ट विथ यू बाय पर्सनलाइजिंग योर मीटिंग। यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है उससे बात करने की कोशिश करते हैं। पहला अप्रोच है ना, पहली बार आप उसके सामने जाओगे तो उसको बात करने की कोशिश करोगे, यानी कि पहले क्या करोगे आप? यहाँ पे 4 अप्रोच हो सकते हैं: इंट्रोडक्शन, रेफरल, या फिर प्रोडक्ट, या फिर कस्टमर बेनिफिट अप्रोच। यानी कि आपका जब पहला अप्रोच होगा, पहली बार आप उसको मिलोगे, तो इन 4 तरीकों से कर सकते हो। पहला क्या है? इंट्रोडक्शन, यानी कि आप अपने बारे में बताओगे कि सर मैं इस कंपनी से आया हूँ, हम जो है इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, इस तरीके से अपने बारे में इंट्रोडक्शन करोगे। या फिर दूसरा अप्रोच है कि रेफरल अप्रोच। आप क्या बोलोगे कि सर मिस्टर बी ने मुझे आपका रेफर दिया है, आपको रेफर किया है कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए थी, आपकी ये नीड है, इस तरीके से। या फिर प्रोडक्ट अप्रोच, यहाँ पे क्या होगा? सीधे आप उसको प्रोडक्ट देखोगे, सर हमारे पास ये प्रोडक्ट है जो ऐसा ऐसा बना है, इसकी ये फीचर्स, इसकी क्वालिटी है, तो आप प्रोडक्ट अप्रोच अपना सकते हो। या फिर कस्टमर बेनिफिट अप्रोच, सर आपको इस चीज़ की नीड है और आपको जो है ये प्रोडक्ट जो है हमारी कंपनी ऑफर कर रही, जो आपकी इस पर्टिकुलर नीड को फुलफिल कर सकती है। तो आप जो है जो पहली बार स्टार्ट करते हो कम्युनिकेशन, वो इनमें से किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनल स्किल पे, यानी कि सेल्स पर्सन की पर्सनल स्किल्स पे। जब आप अप्रोच कर लेते हो, यानी कि जब आपकी बातचीत शुरू हो जाती है, तब आता है सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। यानी कि जब सामने वाला प्रॉस्पेक्ट तैयार हो जाता है कि ठीक है आप बताइए क्या प्रोडक्ट है, क्या है आपका ऑफर, तो फिर जो है आप वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन जो है प्रोडक्ट का देना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि आप यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्राइब करते हो जो भी मेजर फीचर्स होते हैं जिससे कि कस्टमर की वांट्स को फुलफिल किया जा सके। डिस्क्राइबिंग प्रोडक्ट मेजर फीचर्स एंड रिलेट देम टू द कस्टमर वांट, यानी कि ये नहीं कि आप खाली प्रोडक्ट की तारीफ किए जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट सामने कस्टमर के लिए कैसे बेनिफिट होगा आप उस चीज़ को भी बताएंगे, नहीं तो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम FABV अप्रोच यूज़ करते हैं। FABV का मतलब क्या हो गया? फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट एंड वैल्यू अप्रोच। यानी कि यहाँ पे जो कस्टमर्स को आप प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट के उसके लिए क्या एडवांटेज हो उसका, प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसे क्या वैल्यू मिलेगा, मॉनेटरी वैल्यू भी क्या मिलेगा, इन सभी चीज़ों को आप जो है उसको प्रेजेंट करते हो, डेमोन्स्ट्रेट करते हो प्रोडक्ट को। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स प्रोडक्ट को यूज़ करके दिखाओगे। आप सपोज करिए कि मोबाइल है तो मोबाइल को ऑन करोगे, मोबाइल को दिखाओगे क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या फंक्शन है, कैसे क्या क्या चीज़ें करती हैं। या फिर आप उसको हो सकता है कि टेस्ट करवाओगे, ठीक है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस आप उसको देते हो कि चल जैसे सपोज कि आप बाइक या फिर कार शोरूम में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको ड्राइविंग के लिए मिला जाता है कि आप जाइए सर ड्राइव टेस्ट ड्राइव ले लीजिए। तो ये क्या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आप जो है
डिफरेंट डिफरेंट जो है टेक्निक यूज कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, वीडियो प्रेजेंटेशन हो गया, या फिर कोई और विजुअल मोड हो गया, या फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यानी कि आप उसको जो है एक्सपीरियंस करने का मौका दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेन फोकस क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो है कन्विंस किया जाता है। प्रॉस्पेक्ट कैन बी कन्विंस एट दिस, यानी कि अगर यहाँ पे आप कस्टमर को कन्विंस कर ले गए, कस्टमर प्रॉस्पेक्ट को कन्विंस कर ले गए, तो आगे चल के आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेज भी होता है जहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अप्रोच वाले स्टेज पे ही जो है आपको, वहाँ पे अगर अप्रोच वाले पे आप आए बताए कि सर ये प्रोडक्ट देना चाहता हूँ, वहीं पे प्रॉस्पेक्ट ने मना कर दिया नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, तो आपकी आगे की सारी स्टेज क्या हो गए, बेकार हो गए। तो अप्रोच वाला स्टेज क्या है, वो इंपॉर्टेंट स्टेज है। उसके बाद जो अगला स्टेज आता है दैट इज हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, यानी कि जब आप प्रोडक्ट को दिखा देते हो, डेमोस्ट्रेट कर देते हो, प्रोडक्ट के सारे फीचर्स दिखा देते हो, जो पर्सन है वो टेस्ट ड्राइव लेके चला आता है। अब उसके बाद आपका जो है कस्टमर या प्रोस्पेक्ट हो, उसके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जैसे कि माइलेज क्या देगी। अगर कार का आप कार परचेज कर रहे हो तो आप डाउट होता है कि माइलेज क्या देगी, इसकी सेफ्टी रेटिंग क्या है, ये जो है टायर कितने इंचेस के हैं, इसमें क्या म्यूज़िक सिस्टम है या नहीं है, ब्रांड क्या है। तो बहुत सारे जो है उसके डाउट्स होते हैं। तो अब सभी डाउट्स को आपको, सभी ऑब्जेक्शन को हैंडल करना होगा इस हैंडलिंग ऑब्जेक्शन वाले स्टेज में। क्लियर। तो आप पहले प्रॉस्पेक्ट करते हो, प्री अप्रोच, अप्रोच, फिर प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन देते हो। उसके बाद अब जो है कस्टमर्स के, प्रॉस्पेक्ट के डाउट्स आएंगे, ऑब्जेक्शंस आएंगे कि ये मजबूत नहीं है, ठीक है, या फिर आप घर ले रहे हो, मकान ले रहे हो, तो इसमें सीमेंट अच्छी क्वालिटी का नहीं लगे, सर ये जो है पतला लगा हुआ है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे। तो वहाँ पे अब जो है जो सेल्स पर्सन है उसको उन सभी डाउट्स को क्लियर करना होगा, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना होगा, यानी कि उसको सॉल्व करना होगा। सेल्समैन शुड आंसर ऑल दी क्वेश्चन रेज, यानी कि जो भी क्वेश्चन प्रॉस्पेक्ट द्वारा उठाया जा रहा है, जो भी डाउट्स उसके हैं, उसको सेल्समैन को सॉल्व करना चाहिए। ट्राई टू कन्विंस द प्रोडक्ट विल सेटिस्फाई द प्रॉस्पेक्ट नीड, यानी कि यहाँ पे उसको मेन फोकस करना चाहिए कि प्रॉस्पेक्ट को ये कन्विंस करना है, उसको समझाना है कि हमारा प्रोडक्ट आपकी इस नीड को फुलफिल डेफिनेटली करेगा। ऑब्जेक्शंस में भी साइकोलॉजिकल और लॉजिकल। अब जो ऑब्जेक्शंस उठते हैं किसी भी प्रॉस्पेक्ट की तरफ से, वो साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, लॉजिकल भी हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल यानी कि इमोशनल एक तरीके से, जैसे कि ब्रांड कौन सा है। अब सपोज करिए आप कोई लोकल ब्रांड लेके आए, तो प्रोडक्ट उसकी नीड को फुलफिल कर रहा होगा, तब भी वो नहीं परचेज करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रांड नहीं है, लोकल लग रहा है, पता नहीं कितने दिन चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये साइकोलॉजिकल है। इस प्रॉब्लम को हैंडल करना होगा सेल्स पर्सन को। लॉजिकल मतलब कि जैसे प्राइस हो गया, प्राइस बहुत महंगा है भाई, हम नहीं लेंगे। तो प्राइस जो है, प्राइस क्या है, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें लॉजिकल हो गई थी। इन सभी ऑब्जेक्शन को भी आपको बताना होगा कि नहीं सर, हमारा सबसे सस्ता कम प्राइस में है, और प्राइस भी कम है, और सर प्रोडक्ट की फीचर्स भी है। आप दूसरे ब्रांड की कंपनी का वही प्रोडक्ट उठा लीजिए, हमारे ब्रांड के ये प्रोडक्ट देखिए सर, उससे आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। तो आपको सेल्स पर्सन को इस तरीके से समझाना होगा, ताकि यहाँ पे हैंडलिंग करना है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, कन्विंस करना है कि जो आपका प्रॉस्पेक्ट है वो प्रोडक्ट को परचेज कर ले। जब आप कन्विंस कर ले जाते हैं सक्सेसफुल तरीके से, आप कस्टमर की, प्रॉस्पेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट को समझा देते हैं, उसकी नीड को, उसको रेडी कर लेते हैं कि हाँ वो प्रोडक्ट आपका परचेज करे, तब आता है क्लोजिंग द सेल, यानी कि अब आप जो है सेल को क्लोज करते हो। सेल्स पर्सन आस्क द प्रॉस्पेक्ट टू कंक्लूड द परचेज, यानी कि अब कहता है कि सर फाइनली आप जो है ले लीजिए। नेगोशिएशन वगैरह सारी चीज़ें वहीं सब हो जाती हैं कि प्राइसिंग वगैरह, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन में कि ठीक है सर, आप इतने में ही, इतने में दे दीजिएगा। तो सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे आप सेल्स को क्लोज करते हो। तो इन्वॉल्व नेगोशिएटिंग टर्म्स और प्राइसिंग, साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीटिंग ए मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, और इवन ओवरकमिंग एडिशनल कंसर्न और ऑब्जेक्शन, यानी कि अब अगर कुछ और कंसर्न बचा है तो आप जो है यहाँ पे उसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे नेगोशिएट करोगे, क्लोजिंग द सेल में नेगोशिएट करोगे टर्म्स को, प्राइसिंग को, कंडीशंस को, कि सर आपको ऐसे ऐसे यूज़ करना है, ये टर्म्स होंगे, ये कंडीशंस होंगी, ये प्राइसिंग होगी। वो सारी चीज़ें क्या करते हैं आप यहाँ पे सेल में क्लोज करते हो, डिसाइड करते हैं। क्लियर कि जैसे पेमेंट करना है तो 1 लाख रुपीज़ करना है, कितना करना है, आधा चेक से करना है, या फिर आप जो है आरटीजीएस कर सकते हैं, या फिर और भी कोई ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड इशूज़ हैं, या फिर वारंटी हो गया, गारंटी हो गया, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे डील की जाती हैं। तो इन्वॉल्व्स, अब यहीं पे क्लोजिंग द सेल में अब यहीं पे अप सेलिंग टेक्निक भी होता है। अप सेलिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है कि सपोज करिए आप कार लेने जा रहे हो, तो कार लेने जाते हो तो सिर्फ कार नहीं देता, वहाँ पे आपको क्या होता है एडिशनल, वहाँ पे चीज़ें आपको देते हैं कि सर व्हील कवर
ले लीजिए, सीट कवर ले लीजिए, सर ये लाइटिंग है, सर ये परफ्यूम है, तो अपसेलिंग टेक्निक कहलाता था। यहीं पे क्लोजिंग द सेल के टाइम पे ही अपसेलिंग टेक्निक भी आएगा। ऑफरिंग एडिशनल प्रोडक्ट दैट कॉम्प्लीमेंट देयर ओरिजिनल परचेज, यानी कि कार परचेज करने जा रहे हो, ये ओरिजिनल परचेज हो गया, अब उसके साथ आपको एडिशनल सीट कवर ले लीजिए, सर प्रोटेक्ट करेगा, या फिर पूरी गाड़ी का कवर ले लीजिए, या फिर जो है व्हील कवर ले लीजिए। तो ये क्या है, ये एडिशनल प्रोडक्ट है जो कि आपके मेन पर्पज को सॉल्व करती है, उसको सपोर्ट करती है। तो यहाँ ही क्लोजिंग द सेल पे ही अपसेलिंग टेक्निक भी यूज की जाती है। एंड लास्ट स्टेज दैट इज आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज को जिसको हम फॉलो अप एंड मेंटेनेंस भी कहते हैं, फॉलो अप एंड मेंटेनेंस भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि टू इंश्योर कस्टमर सर्विस, ये क्यों किया जाता है, इससे इसलिए किया जाता है कि ताकि आप जान सके कि आपका कस्टमर जो प्रोडक्ट परचेज करके लेके गया है वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, प्रॉपर उसको इंस्टॉलेशन मिला, इंस्ट्रक्शंस या सर्विसिंग जो भी उसको चाहिए थी वो सारी चीज़ें उसको मिली हैं या फिर नहीं मिली, यानी कि उसको सारी जो प्रॉब्लम है, सारी जो डाउट्स होते हैं वो सभी सॉल्व हैं या नहीं है। और ये इसलिए भी होता है ताकि वो आपको रिपीट बिजनेस भी दे, यानी कि बार बार आपके यहाँ पे आए और आपका प्रोडक्ट परचेज करे। तो रिपीट बिजनेस के लिए भी जो है फॉलो अप और मेंटेनेंस जरूरी होता है। तो आफ्टर सेल सर्विसेज का मतलब यही हो गया कि जब एक बार प्रोडक्ट परचेज किया अब उसकी मेंटेनेंस, उसका इंस्टॉलेशन, उसके सर्विसिंग से रिलेटेड आप जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब आपके साथ वो कस्टमर जुड़ा रहेगा, प्रॉस्पेक्ट जुड़ा रहेगा, तो आपको रिपीट बिजनेस भी देगा, यानी कि एक बार आपने सर्विसिंग कहीं से करा ली गाड़ी की, आपको वहाँ से गाड़ी की सर्विसिंग अच्छी मिल गई, तो आप क्या करोगे, बार बार वहीं पर जाके सर्विसिंग कराओगे, तो उसको बार बार बिजनेस मिल रहा है। तो दैट इज आफ्टर सेल सर्विसेज। तो सेलिंग प्रोसेस में ये 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं: प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, अप्रोच, देन सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, क्लोजिंग द सेल, एंड लास्ट इज आफ्टर सेल सर्विसेज, जिसको हम फॉलो अप एंड मेंटेनेंस भी कहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।